दोस्तों, हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, कर्ज मत लो, कर्ज आदमी को बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बड़े-बड़े अमीर लोग कर्ज लेते क्यों हैं? सच ये है कि गरीब इंसान कर्ज लेकर खर्च करता है और अमीर इंसान कर्ज लेकर कमाता है। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग एसेट खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटी। आज मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेकर अमीर कैसे बना जा सकता है, सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है और वो 5 स्टेप सिस्टम जिससे लोन आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका नौकर बन सकता है। सबसे पहले समझिए, लोन बुरा नहीं होता। लोन एक टूल है, जैसे चाकू से फल भी काटा जा सकता है और नुकसान भी किया जा सकता है। सब इस्तेमाल पर निर्भर करता है। पहले समझते हैं बैड लोन क्या होता है। बैड लोन वो है जो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकालता है और बदले में कुछ भी वापस नहीं देता। जैसे महंगा मोबाइल ईएमआई पर लेना, नई बाइक सिर्फ दिखावे के लिए लेना, शादी या पार्टी में फालतू खर्च के लिए लोन, क्रेडिट कार्ड से लाइफस्टाइल बनाना। इन सब चीज़ों से आपकी इनकम नहीं बढ़ती, बस ईएमआई बढ़ती है। याद रखिए, अगर लोन लेने के बाद आपकी जेब से पैसा जा रहा है और कोई एसेट नहीं बन रहा, तो वो बैड लोन है। अब समझते हैं गुड लोन क्या होता है। गुड लोन वो है जो आपकी इनकम बढ़ाए, कैश फ्लो बनाए, एसेट खड़ा करे, समय के साथ वैल्यू बढ़ाए। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, उससे आपने एक छोटी किराए वाली प्रॉपर्टी खरीदी। ईएमआई है 20,000 रुपये, किराया आ रहा है 30,000 रुपये, हर महीने 10,000 रुपये आपके पास बच रहे हैं। यही कैश फ्लो है। यही अमीरों का गेम है। अमीर लोग अपनी जेब से पैसा नहीं लगाते, वे बैंक के पैसे से एसेट बनाते हैं। आपको पता है बड़े बड़े बिजनेस कैसे खड़े होते हैं? फाइनेंसिंग से, इन्वेस्टमेंट से, सही लोन से। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा नियम है, लोन लेने से पहले इनकम का प्लान होना चाहिए। अब मैं आपको देता हूं 5 स्टेप सिस्टम जिससे लोन लेकर अमीर बनने की शुरुआत की जा सकती है। स्टेप 1, पहले स्किल बनाओ, फिर लोन लो। बिना कमाई की क्षमता के लोन लेना खतरनाक है। पहले ऐसी स्किल सीखो जिससे पैसा कमाया जा सके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग की समझ, छोटा बिजनेस मॉडल आदि। स्टेप 2, कैश फ्लो का हिसाब लगाओ। ईएमआई कितनी होगी, इनकम कितनी आएगी, वर्स्ट केस में क्या होगा, अगर 6 महीने इनकम ना आए तो क्या आप संभाल सकते हैं? स्टेप 3, एसेट चुनो, एक्सपेंस नहीं। लोन हमेशा एसेट के लिए लो, मशीन, दुकान, ऑनलाइन बिजनेस, किराए की प्रॉपर्टी, एजुकेशन। स्टेप 4, इमरजेंसी फंड रखो। कम से कम 3 से 6 महीने की ईएमआई अलग रखो ताकि तनाव ना हो। स्टेप 5, प्रॉफिट को फिर से रीइन्वेस्ट करो। पहली इनकम आई, उसे खर्च मत करो, रीइन्वेस्ट करो। यही कंपाउंड इफेक्ट है। याद रखो, लोन से अमीर वही बनता है जिसके पास डिसिप्लिन है। अब एक छोटी कहानी सुनो। 2 दोस्त थे, आरव और समीर। दोनों ने 5 लाख का लोन लिया। आरव ने बाइक खरीदी, महंगा फोन लिया, घूमना शुरू किया। ईएमआई बढ़ती गई, तनाव बढ़ता गया। समीर ने उसी लोन से एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरू में दिक्कत आई, लेकिन 8 महीने बाद उसकी इनकम ईएमआई से ज्यादा होने लगी। 2 साल बाद आरव अभी भी ईएमआई भर रहा था, समीर के पास कैश फ्लो आ रहा था। फर्क लोन में नहीं था, फर्क सोच में था। अंत में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, लोन से मत डरिए, गलत फैसले से डरिए। अगर आपके पास प्लान है, स्किल है, डिसिप्लिन है, तो लोन आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सही फाइनेंशियल नॉलेज ही असली अमीरी है।